मैं वाकई निशब्द हूं दोस्तों। आपके आधे स्क्रीन पर लड़कियां घबराई हुई हैं, बच्चे घबराए हुए हैं क्योंकि कावड़ियों ने एक स्कूल वैन पर हमला बोल दिया। और आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस बेरहमी के साथ जो कावड़िए हैं वो पिटाई कर रही है। भागना पड़ा खेत के अंदर अपनी जान बचाने के लिए। मगर आप जानते हैं क्या हो रहा है? पुलिस वाले उल्टा कावड़ियों को बचा रहे हैं, कावड़ियों के खिलाफ कोई सख्त बयानात नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे स्कूल वैन में बैठे हुए हैं, घबराए हुए बैठे हुए हैं और स्कूल वैन पर हमला बोल दिया गया। शीशे तोड़ दिए गए। जिन लोगों ने उस स्कूल वैन पर हमला किया उनकी पहचान सामने है, मगर क्या पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया? नहीं किया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? क्या कावड़ियों का उत्पात इस पुलिस के लिए ज्यादा जरूरी है? हमारी बच्चों की जान से ज्यादा जरूरी है? वाकई शर्म नहीं आती दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रशासन को, किस बेरहमी के साथ कावड़िए आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा, वैन के अंदर घबराए हुए बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, शीशे टूटे हुए हैं और यह हमले के तुरंत बाद की तस्वीर है। देखिए, छोटे से बच्चे बैठे हुए थे और ईटा चला दिया बच्चों के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीशा, पूरी गाड़ी पीछे से आगे सारी दोनों तरफ से यहाँ पे पथराव कर दिया। और पुलिस वाले भी आ चुके थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप पुलिस बताइए, वाले यहाँ पर आ चुके थे, मैंने उनसे बोला, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई वो नहीं देख कर चुपचाप चले गए। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये कितनी भीड़ खड़ी है, आप देख सकते हैं। आप देख के सब भाग गए, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला। मतलब आपके सामने यहाँ पुलिस वाले खड़े थे, कोई किसी ने कोई 112 खड़ी थी, 112 खड़ी है और अभी भी खड़ी है, अभी भी खड़ी है। देख सकते हैं कि आप 112 गाड़ी सामने खड़ी हुई है। एक लफ्ज नहीं बोला के बाद भी यहाँ पे कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं। छोटे छोटे बच्चे बैठे उसके अंदर, सब रो रहे हैं। इधर आइए, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। ये गुंडाराज यहाँ का। ये देख सकते हैं आप, कावड़ियों वालों ने यहाँ पे जबरन गाड़ी को रोक के इस पे पथराव भी किया और इसको बुरी तरह से ग्रैच कर दिया। और सबसे मेन बात ये बताना चाहेंगे कि अंदर बच्चे भी मौजूद थे जो कि पथराव करने के बाद उनके भी कुछ चोटें वगैरह आई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शीशे पड़े हुए हैं और बच्चे भी रो रहे हैं यहाँ पे। अब एक और वीडियो देखिए। बच्चे सड़क पर खड़े हुए हैं, स्कूल वैन पर हमले के बस चंद मिनट बाद की तस्वीर है। घबराए हुए बच्चे हैं। अगर किसी के सिर पर पत्थर आकर लग जाता, मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन मां बाप से जो खामोश बने हुए हैं, जो योगी सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं। योगी सरकार जिसने पूरा क्लीन चिट दे दिया है इन कावड़ियों को कि तुम्हें जो मर्जी करना है तुम करते रहो। यह देखिए किस तरह से बच्चे घबराए हुए खड़े हैं। ये इतने छोटे छोटे बच्चे इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे जिसपे यहाँ पे उन्होंने पत्थर से वो किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के चोट तक के भी आई है। शीशा अंदर टूटा हुआ है, स्कूल जा रहे थे बच्चे, हल्का सा गाड़ी से उनका वो चोट भी लगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इस पे गाड़ी में पथराव कर दिया और ये भी नहीं देख रहे थे कि इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। ये गाड़ी नंबर भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये चरक चौराहे की बात है, चरक चौराहा मेन चौराहा है, आप देख सकते हैं। और जहां तक वो कावड़िए, अब मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूं किस तरह से हमला करने वाले, कथित तौर पर हमला करने वाले कावड़िए भागे। इस वीडियो को देखा जाए। दोस्तों, जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया उन्होंने उनकी पहचान भी जो है वो कैप्चर कर ली है। उस वीडियो को जैसे ही फ्रीज किया गया तो जिन लोगों ने हमला किया था स्कूल वैन पर उनकी तस्वीर सामने उभर कर आई है। पूरे स्क्रीन पर देखिए। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान याद कीजिएगा क्या हुआ था। पुलिस ने बाकायदा फेशियल आइडेंटिफिकेशन किया था और उसके जरिए ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि 25 और 26 तारीख को कई ऐसे आपराधिक छवि वाले लोग आए जिन पर बलात्कार, हत्या के केसेस, चोरी के केसेस थे। अब इनकी तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, किसने क्या एक्शन लिया? अगर आप पुलिस का बयान सुनेंगे ना, आप सिर पीटने लग जाएंगे। पुलिस क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। चौक थाने के चरक चौराहे में आज सुबह
तीन अज्ञात वाहन चालकों द्वारा एक स्कूली वैन में तोड़फोड़ की गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन वह वाहन चालक वहां से फरार हो चुके थे। इस संबंध में FIR लॉन्च किया गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कमलेश दीक्षित कह रहे हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वाहन चालक फरार हो चुके। आप किस वाहन चालक की बात कर रहे हैं? आप स्कूल वैन के वाहन चालक की बात कर रहे हैं या जिन लोगों ने हमला किया उसकी बात कर रहे हैं? वो वाहन चालक अपनी जान बचाएगा। कायदे से मैं उसे भी कायर मानता हूं जो इन बच्चों को इस तरह से छोड़ के सड़क पर छोड़कर भाग गया। मगर पुलिस के तेवर देखे आपने? पूरा बयान आपने सुना दीक्षित साहब का। कहीं दीक्षित साहब के तेवर में उन कावड़ियों के बारे में कुछ था? वीडियो सामने है साहब, वीडियो सामने है। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ पुलिस ने क्या बयान दिया। शुरुआती बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, सूचना प्राप्त होते ही थाना चौक पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटना में किसी भी बच्चे के घायल होने की सूचना नहीं है। CCTV फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों की पहचान कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। सबकी पहचान है साहब, मगर नहीं साहब, सबकी पहचान सामने है। क्योंकि हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुसलमानों पर तो दबिश डाल सकते हैं, उनके बारे में कह सकते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। आपने दिल्ली से लेकर हरिद्वार उस पूरे रास्ते को, जो पुराना रास्ता है, उसमें आपने पूरी आजादी दे दी है कावड़ियों को, पूरी आजादी दे दी है। और उस आजादी का वो क्या कर रहे हैं आपके सामने तस्वीर है। स्कूल्स पर हमला किया जा रहा है और ये लखनऊ है, उस एक्सप्रेसवे से कोसों दूर। स्कूल वैन पर इस खौफनाक हमले के बाद हम आपको दो और वीडियोस दिखाना चाहते हैं जो मेरठ से हैं। इस हमले में, कावड़ियों के इस हमले में पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पुलिस वालों की पिटाई हुई, मगर बड़ा सवाल, फिर वो घायल हुए कैसे? और आप इस वीडियो में देखेंगे किस कदर पुलिस बेबसी से कावड़ियों के हिंसा के तमाशे को देख रही है। मगर अब मैं आपको उस एक्सप्रेसवे लेकर चलना चाहता हूं। एक के बाद एक दो वीडियोस दिखाऊंगा। सबसे पहला वाला वीडियो देखिए, कावड़िए किस तरह से हमले कर रहे हैं, मां बहन की गालियां दे रहे हैं, बुरी तरह से पीट रहे हैं, सिर पर खून सवार है इनके। यह वीडियो देखिए किस तरह से पिटाई की जा रही है। मेरा दिल रो रहा है देखकर, किस बेरहमी के साथ कावड़िए उन्हें पीट रहे हैं। देखिए। और अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये सहरन पैदा करने वाला वीडियो है। आप देखिएगा, बेरहमी से पिटाई होती है, वो अपनी जान बचाने के लिए खेत की तरफ दौड़ता है और आप देखिएगा एक जगह वो गिर जाता है। कावड़ी उसके बाद बुरी तरह से उस पर लाठी मारते हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खामोश हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आइए देखते हैं वो सहरन, वो खौफ पैदा करने वाला वीडियो देखा जाए।
तू तो मरेगा ही, तू मरेगा, तुम्हारे दोस्त बुला जल्दी बुला, जल्दी आ जाओ बेटा, मर गए 30 मिनट आपको ले बेटा। अब आप सोचेंगे मेरठ पुलिस ने इस पर क्या बयान दिया है। मेरठ पुलिस का बयान आपकी स्क्रीन पर। कल रात्रि मोटरसाइकिल से हरिद्वार जल लेने जा रहे एक कावड़िए की हरिद्वार से जल लेकर आ रहे एक कावड़िए की टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी एवं हाथापाई हुई। दौराला पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया तथा दोनों पक्षों को थाना लाकर चिकित्सीय परीक्षण करवाया तथा समझा बुझाकर गंतव्य के लिए रवाना किया गया। किसी भी पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं की गई। फिलहाल मौके पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति एकदम सामान्य है। देखिए, दिनांक 2/3 की रात्रि लगभग 2:30 बजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह क्लेम किया गया है कि गाड़ी से निकालकर कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। यह तथ्य पूर्णतः असत्य है। तथ्य यह है कि गरम धरम होटल जो NH 58 पर थाना दौराला में पड़ता है, वहाँ पर कुछ कांवड़िए सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर बैठे हुए थे, जो लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व है उस पर। वहीं पर बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई, जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। तत्काल थाना दौराला की पुलिस तथा सेक्टर पुलिस प्रभारी मौके पर पहुँचे। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था, तब कुछ कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। इसी दौरान बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। उसके क्रम में उसका मेडिकल कराया गया है। सेक्टर पुलिस प्रभारी की तरफ से प्रकरण में जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है। इनकी बाइक को भी सीज किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं जमीन पर मौजूद नहीं हूं। आपने कहा कि दोनों कावड़ियों के बीच आपने भरत मिलाप करवाया और आपने उन्हें जाने दिया। क्यों जाने दिया? किस बेरहमी के साथ पिटाई हो रही थी, उसकी जान भी जा सकती थी। आज कोई गोदी मीडिया कुछ नहीं कह रहा है साहब, पूरी तरह से खामोशी है। और आप जानते हैं लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। अब तो उन्होंने स्कूल वैन पर हमला कर दिया। फिर से देखिए इन मासूम चेहरों को, घबराए हुए वैन के अंदर बैठे हुए हैं। और ये कहां हो रहा है? ये राजधानी लखनऊ में हो रहा है। किसी की कोई जवाबदेही है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लोगों के प्रति इतने संवेदनशील है कि जब एक कोचिंग सेंटर में आग लगती है और जब लोग उनसे सवाल करते हैं, जब एक औरत उनसे सवाल करती है जो उनकी अपनी वोटर है, तब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पलटकर कहते हैं कि भाषण मत दो। ये तेवर है इनके। कुंभ में जब भगदड़ मची थी तो 12 घंटे तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मृतकों के वजूद को स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्र एजेंसीज ये दावा कर रही कि कम से कम 100 लोग उस भगदड़ में मारे गए, मगर सरकारी आंकड़ा 30 लोगों की बात करता है। यह मौत के बाद भी हमें इज्जत देने को तैयार नहीं है। बच्चों के वैन पर इस तरह से हमला किया गया तो यह क्या चीज है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, किस सभ्य समाज में इसे सही माना जा सकता है? यह दोहरे मापदंड क्यों? इन्होंने हमारे जेनजी को बदनाम किया, हमारे बच्चों को बदनाम किया, मगर जहां पर कावड़िया हिंसा दिख रही है वो आपके सामने है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब कावड़िए ऐसे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो पत्रकार नरेंद्र प्रताप ने पेश किया है आपकी स्क्रीन पर। नरेंद्र प्रताप ने यह करीब 17-18 सेकंड का वीडियो पेश किया है। इस वीडियो को देखते रहिए। और नरेंद्र प्रताप कहते हैं, मुजफ्फरनगर के रवि और संदीप अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बन गए हैं। दोनों अपने पेरेंट्स को कावड़ यात्रा के जरिए तीर्थ कराने निकले हैं। कावड़ में 2 पालकी हैं और दोनों पालकियों पर माता पिता विराजमान हैं।
कलयुग के इन श्रवण कुमारों का साथ देने उनका पूरा परिवार भी आया है। हरिद्वार से उठाया गया गंगा जल बागपत के रामायण कालीन श्रीपुरा महादेव को अर्पित किया जाएगा। पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। एक तरफ ये श्रवण कुमार हैं और दूसरी तरफ वो जो बुरी तरह से मर रहे हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर, आधे स्क्रीन पर आप श्रवण कुमार को देख रहे हैं। 2026 के श्रवण कुमार और आधे स्क्रीन पर वो कावड़िए जो हमला करते हैं, भाग रहे हैं हमला करने के बाद। अब आप मुझे बताइए, ये मेरी अपील कावड़ियों से है, आप मुझे बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? आप श्रवण कुमार बनना चाहते हैं या हिंसा करने वाले ये लोग? इस तस्वीर को देखिए, आपको यह तय करना है कि आप क्या बनेंगे, श्रवण कुमार अपने मां बाप के लिए या हिंसक अराजक तत्व? क्योंकि जो हिंसा कर रहे हैं सरकार उन पर कोई कंट्रोल नहीं करने वाली है। इसका नुकसान हमारे बच्चों को हो रहा है। स्कूल वैन्स पर हमले हो रहे हैं मगर यह खबर कहीं नहीं चलाई जा रही है। मैं पहली बार यह खबर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके सामने ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। और सबसे बेशर्म गोदी मीडिया, इनकी खामोशी देखिए साहब। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये कावड़िए हैं जो कहीं पर रुककर नाच रहे हैं, इसका धर्म से क्या लेना देना है? मुझे बताइए, क्या लेना देना है इसका धर्म से? एक तरफ रवि और संदीप अपने मां बाप को ले जा रहे हैं। कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ नकारात्मक चीजें बता रहा हूं इस मंच पर। मैंने ये कहा है कि अधिकतर कावड़िए शांति प्रिय हैं, मगर आपके सामने तस्वीरें हैं जो हिंसा करते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप देख रहे हैं पुलिस का दोगलापन, उनके दोहरे मापदंड। जेनजी को गाली देने सामने आ गए थे, मगर जो असली हिंसा कर रहे हैं उस पर खामोशी बनी हुई है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।